माइंस एंड मिनरल्स की जो एक्सप्लोरेशन है इसमें हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं, और अब हम आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्रेड पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है। जब इन पार्टनर्स को मिलाकर हम ये काम आगे लेकर जाएंगे तो उसमें पाकिस्तान को कितने फ़वाइद या समरात मिल सकते हैं, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब भाई, बात इस तरह से है कि हम ये काम खुद कर नहीं सकते, इसलिए कि पाकिस्तान में जिस तरह की कंपनीज, चाहे वो रेकोडेक की माइनिंग करनी हो हमने, या जो इस वक्त वहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जो अवेलेबल डेटा है वो ये कहता है कि 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स हैं जहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है पाकिस्तान की बलूचिस्तान में। एक तो पहले ये डिसाइफर कर लें। अब अगर हमने ये काम करना हो तो इसके लिए हमें ये BHP बुलेटिन या जो इस वक्त बैरिक गोल्ड है, इस तरह की कंपनीज जो सलाहियत रखती हों, जो इन्वेस्ट करने को तैयार हो, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी चाहिए, अरबों डॉलर की चाहिए, और फिर कैपेबिलिटी भी चाहिए। सो हमें इन कंपनीज के साथ ही काम करना पड़ेगा। एक तो ये बात है। हमने ये काम किया क्यों नहीं? क्योंकि हमने कभी भी, जिसे कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेफिशिएंसीज थी, जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस थी, उसमें रहे, ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंजेस रहे, सेफ्टी एंड हेल्थ के कंसर्न्स रहे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स रहे, एक्सेस टू फाइनेंस के कंसर्न्स रहे, और फिर उस एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे वो अपनी जगह रहे। ये हैं वो सारी वजूहात जिसकी वजह से हमने किया नहीं। और ये भी याद रखिए कि ये जो 77 साल गुजरे हैं, इसमें जब रेकोडेक हुआ तो इसको भी आज 20-25 साल हो गए हैं जब इसका जियोलॉजिकल सर्वे ने ये प्रूफ किया कि यहाँ पे इतनी बड़ी ज़खायर मौजूद हैं। अब है क्या? कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, मिनरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ये देखते हुए भी 1% भी नहीं है GDP का। सो ऑब्वियसली ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ये काम नहीं कर सके। फिर आप आगे देखिए, ना करने की एक वजह रेकोडेक के साथ ही आप देखिए ना, आपने क्या किया। आप चले गए कोर्ट में और इतना बड़ा जुर्माना खड़ा हो गया पाकिस्तान पे, उसके जो भी अवामिल थे जिसकी वजह से ये हुआ, पर इतनी मुश्किल में आ गए। क्योंकि मैं गवर्नमेंट में था और मैं जानता था कि हम किस डिफिकल्टी से गुजरे हैं उस वक्त इसको रिजॉल्व करने में, और फिर एस्टैब्लिशमेंट ने कितना कोशिश करके इस मसले से हम निकले हैं, और उसका एक एक हिट भी ली हमने एक तरह से। बट चलें, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पूरी हो गई। अब पाकिस्तान का 50% जो स्टेक है, उसकी ओनरशिप है, उसमें 25 फेडरल की, 25 बलूचिस्तान की। अब जो फ्यूचर है वो क्या है? देखिए ना, इस वक्त तो फ्यूचर किस तरह से आपने लेकर चलना है। बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है, नौकरियां हैं, लोकल्स की करनी है आपने, और उसके साथ साथ रेकोडेक तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना। मतलब अभी तो पूरा आइसबर्ग पड़ा है जो हमने जाकर करना है। इतने और होल्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये काम कर सकते हैं। अब रेकोडेक को आगे लेकर चलने की बात हो रही है कि सऊदी इंटरेस्ट है, UAE का इंटरेस्ट है, मिडल ईस्ट का इंटरेस्ट ओवरऑल है पाकिस्तान की माइनिंग में। इसको कैसे बढ़ाना है? रेकोडेक इटसेल्फ इसको आने वाले, अगर 28-29 में पहला $1 बिलियन का माल निकलता है तो इसको आगे कैसे लेकर जाना है, ये 2 बिलियन डबल कैसे होना है। फिर ये इतना आसान नहीं है, जरा इसको समझिए। अगर वहां से गवादर तक की आपने रेलवे लाइन खींचनी है तो $5-6 अरब का खर्चा है। वो कैसे आपने करना है? ये कह देना कि जी हम गवादर में ये सारा कुछ लेकर जाएंगे, वहां से आगे चलेंगे पोर्ट से, बट यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। क्योंकि आज आपने सवाल पूछा कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। 600 किलोमीटर की जो लाइन है वो नौकंडी टू गवादर चाहिए, और ये $4 अरब की इन्वेस्टमेंट मांगती है। अब ये इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल भी नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि ये कैसे करेंगे। इसका ऑब्वियसली हल हमने निकाला है कि इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव जो है वो है कि जो बल्क ब्रेकिंग टर्मिनल एट कराची पोर्ट है उसको हम यूज कर लेंगे, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जस्ट अंडर $1 बिलियन है जो कि हमें करनी चाहिए। सो रेकोडेक एक अपॉर्चुनिटी है पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैप ऑफ सीरियस माइनिंग। अब इसके इर्द गिर्द ये सारा काम आपने कैसे लेकर चलना है, FDI कैसे पाकिस्तान में लानी है इन दिस सेक्टर। अब आपको वो भी आ गई है जिसे कहते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में, उसको कैसे यूज करना है। जो गोल्ड का इतना बड़ा रिजर्व है, इंटरनेशनल प्राइस जो है वो हाईएस्ट एवर पे चली गई है। आई मीन उसको लेकर आगे कैसे चलना है? मतलब दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने एक पर्चा लिखा था डॉन अखबार में, उसका टाइटल था रॉक्स एंड क्रॉप्स।
मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान का अगले 3 साल 4 साल में अपनी क्रॉप्स की यील्ड्स और अपनी ये जो जियोलॉजिकल सर्वेज ने जो बताया हुआ है इस तरफ आगे बढ़ें, तो कम से कम आप ये जो हर वक्त के मसले मसाइल में फंसे रहते हैं, क्रॉप से इससे निकल जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर कुछ वाकई छोड़ के जाना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म कीजिए बलूचिस्तान की जो रगेड लैंडस्केप है इनटू अ थ्राइविंग हब ऑफ मिनरल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, और रेकोडेक को शोकेस कीजिए कि पाकिस्तान एबिलिटी टू फोर्ज इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, टू एंगेज द लोकल कम्युनिटीज और हैव अ रोबस्ट जिसे कहते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड शो टू द वर्ल्ड कि हमने ये करके दिखाया है, और पाकिस्तान को इस तरह ना जाना जाए कि हम कोई काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। ग्लोबल डिमांड जो है वो इज राइजिंग फॉर दोज मिनरल्स जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और वो रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। अगर आप उनकी गुफ्तगू करें, वो तो हमने कभी की ही नहीं, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, रिन्यूएबल्स में, एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में वो यूज होते हैं। और लिथियम पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कहेंगे मेटल जो है वो पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम भी कर रहे हैं, करना चाहिए। और ये भी याद रखिए यार, यू हैव अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है? चाइना, इंडिया, मिडल ईस्ट अलॉन्ग विद गवादर अगर डेवलप हो जाता है तो आपका लॉजिस्टिकल एडवांटेज है इन एरियाज में सप्लाई करने का। मैं सुन रहा था कि कोई नेशनल मिनरल्स का हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क भी पाकिस्तान बना रहा है, जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल डिमांड तो इन चीज़ों की अब आती ही रहनी है। नेक्स्ट जो जिंदगी का फेज है वो है ही इन सब पर मुहित। और अब आपने ये भी देखा कि अमेरिका को खुद इन मिनरल्स की ज़रूरत है और वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो पाकिस्तान के लिए कोल, कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल, जेमस्टोन्स, मतलब it's a story that we need to write, but in the end it's a managerial issue. We have not been able to manage, we have not been able to harness this potential. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।